8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, यही दिन क्यों मनाया जाता है? ऐसे कौन से हुकूक हैं जो इन लोगों को 8 मार्च को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं? आइए जानते हैं इनकी खुद की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर रबीका फरियाल और 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे है, एज़ वी ऑल नो कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में औरत का दिन मनाया जाता है। तो क्योंकि औरत का दिन है तो इसीलिए 8 मार्च जो है वो औरत के दिन की औरत को मनाया जा रहा है। ख़वातीन को कौन सा हक़ नहीं दिया जाता? बिल्कुल मैं कहूँगी कि वो जो ख़वातीन जो होती हैं, जिन्होंने बहुत नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए हुए होते हैं, प्ले कार्ड उठा रखे हुए होते हैं, वो गलत है। लेकिन औरत को वाकई कई जगह पे हुकूक नहीं दिए जाते। औरत अगर एक शौहर उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसे इस तरह से तसव्वुर करते हैं जैसे कि वो नहुसत है, ठीक है, उसको घर से निकाल बाहर फेंकना। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर औरत एक तलाक याफ्ता है तो उसको उसका हक़ देने के बजाय या उसका साथ देने के बजाय हम कहते हैं कि औरत की कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से उसका तलाक हो गया। इसी तरह घर में भी माँ बाप भाई बहन उन पे बिला वजह, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम बाहर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो बिला जवाज़ जो औरत को कैद कर दिया जाता है उसके बाद वो गलत कदम उठाने पे मजबूर होती है। मैं ये कहूँगी कि औरत को गलत कदम उठाने पे मजबूर करने के बजाय उसको ये समझाएं कि क्या सही है क्या गलत, ताकि औरत बाहर भी निकले तो अपने आप को महफूज रख सके। क्वालिटी में डोमेस्टिक वायलेंस है, लाइक देयर आर सो मेनी चाइल्ड मैरिजेस, all of these things, or like treat women like human beings. That's what we want. So this is what we are here for. मेरे ख्याल से ये एक अच्छा दिन है और पिछले 4 साल से पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और इसकी वजह से जो कन्वर्सेशन हो रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान about women issues, I think that's very brilliant and ये हमेशा होना चाहिए and we are here for solidarity and we are here to raise issues of Baloch women. But मैं बताती हूँ आपको, यहाँ उस आज़ादी की बात हो रही है कि जब रात को 2 बजे मैं अपने शूट से घर आती हूँ ना, और जो सिर्फ उबर वाला जहाँ मुझे ड्रॉप करता है उससे मेरे घर के बीच में जितना फासला होता है ना, तो जो दिल में एक डर होता है ना कि यहाँ कुछ हो ना जाए, वो डर नहीं होना चाहिए। उस आज़ादी की बात हो रही है यहाँ पे। आप देखें, आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है कपड़े पहनने की आज़ादी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है तो मेरे लिए आज़ादी का जो मतलब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। गिलगित बल्तिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो बिल्कुल नहीं पता कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है नहीं है, बनने वाले हैं नहीं बनने वाले हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन इस कॉलोनियलिज़म और नो आबादियाती निज़ाम की वजह से जो ख़वातीन पर मज़ीद जो है उस पर बर्डन। ये बहुत ही सिंपल बात मैंने यहाँ पर लिखी है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेशनल विमेंस फ्रंट की तरफ से कॉल दी गई और उनके साथ हम यहाँ आए हैं औरत मार्च में। और बुनियादी तौर पे जो पोस्टर मैंने उठाया है इसमें एक सीधी सी बात लिखी गई है कि ह्यूमन राइट्स, विमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। तो बुनियादी तौर पे जो बात यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, हमें समझना चाहिए, वो ये है कि औरत को सबसे पहले इंसान समझे, ठीक है। औरत का नहीं जाता क्या इस समाज के अंदर जिस तरीके से कंपैरेटिवली मर्द को एक तरफ रखें और औरत को एक तरफ रखें, तो फिर आसमान ज़मीन की कंपैरिजन आपको, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तानी कानून के अंदर जो है आपको कोर्ट के अंदर एक मर्द 2 औरतें बराबर होती हैं, यानी गवाही 2 औरतों की और 1 मर्द की बराबर होती है। इसी तरह आप जायदाद के अंदर देखें, मर्दों के जो बेटे हैं उनको ज़्यादा रेशो है, आपके कानून भी कहता है, आपके जो है ना दीगर चीज़ें। शौहर के जायदाद में से भी तो हिस्सा दिया जाता है। आप देखें शौहर का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? आप जब तक आप उनके साथ जो है निकाह में हैं, उनका खातून जब तक आपके साथ निकाह में है, आप हिस्सेदार हैं। कल को नहीं है तो ना वो उधर की है ना इधर की है। उससे हट के आप इस्तेसाल देखें ना, जो खातून हमारी, हम सब की माएँ, हमारी बहनें जो घरों में काम करती हैं सुबह 6 से लेकर रात 11-12 बजे तक, यानी 18 घंटे का क्या मुआवजा मिलता है उनको? उनके बदले में उनको क्या मिलता है? जो एक मेहनत जो घर के अंदर वो जो काम करती है उनके बदले में उनको क्या मिलता है? हम उनको इमोशनली मिसाल के तौर पे माँ के पाँव तले जन्नत है कह के हमने उससे आज़ादी छीनी।